मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम के 3-4 क्वेश्चंस रह गए थे। वो 3-4 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AD मीडियन है। अच्छा, मीडियन है तो मीडियन हमेशा सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, यानी BD इक्वल टू DC हो जाएगा। D इज मिड पॉइंट इन दिस सिचुएशन। और ये भी दिया हुआ है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट E है। एंड ऑल्सो गिवन दैट BF एंड DG दीज टू आर पैरेलल। और आपको प्रूव क्या करना है, AF इक्वल टू AC बाई 3, AF इक्वल टू AC अपॉन 3, बस ये इतना प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सच में बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, सबसे पहली बात क्या गिवन है, AD इज मीडियन, है ना, AD इज मीडियन। और दूसरी चीज क्या गिवन है, E इज मिड पॉइंट। इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हम ट्रायंगल लेते हैं ADG, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो अगर आप ADG ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल में सोचिए, कहा गया है कि ये मिड पॉइंट है और ये भी कहा गया है कि BF इज पैरेलल टू DG, तो इसका मतलब EF विल बी पैरेलल टू DG। और अब आप जरा कन्वर्स थ्योरम याद करिए। कन्वर्स थ्योरम क्या था कि अगर मिड पॉइंट से कोई एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हैं, जो लाइन सेगमेंट इस दूसरी वाली साइड के पैरेलल हो, तो तीसरे वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर के मिलती है। यही था ना, तो यही थ्योरम यहां पर यूज करके हम कह लेंगे कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AG। और यही सारी इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक लिखी हुई है। देख लीजिए जरा, इन ADG इस ट्रायंगल में AE इक्वल टू ED, AE इक्वल टू ED। क्यों? बिकॉज E इज मिड पॉइंट, ये गिवन है। फिर EF इज पैरेलल टू DG, EF इज पैरेलल टू DG, दिस इज आल्सो गिवन, क्योंकि ये और ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर हमें लिखना होगा, ऐसे केस में AF और FG इक्वल हो जाएंगे, AF और FG इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वो रीजन हमें यहां लिखना होगा। रीजन मैंने नहीं लिखा है। रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स यानी थ्योरम नंबर 2। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको यहां पर लिखना होगा। तो वो थ्योरम मैंने बताया आपको कि यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन ऐसी आप ड्रॉ करते हैं जो लाइन दूसरे साइड के पैरेलल हो, तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पर टच करती है। इसी वजह से AF और FG एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी F मिड पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद BCF, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए BCF। इस वाले ट्रायंगल में आप कह सकते हैं BD और DC एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि D मिड पॉइंट है। D इसलिए मिड पॉइंट है क्योंकि AD मीडियन है। तो वही कहा जा रहा है, BD इज इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC एंड BF इज पैरेलल टू DG, BF इज पैरेलल टू DG। अब आप जरा सोचिए, फिर वही कन्वर्स थ्योरम के बारे में सोचिए। इस पूरे ट्रायंगल में, अगर आपने इस पूरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करिए, तो इस ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो कन्वर्स थ्योरम लगाइए कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो तीसरे वाले साइड को जाकर के मिड पॉइंट पर मिलता है, यानी G इज मिड पॉइंट। तो FG और GC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। FG विल बी इक्वल टू GC। तो इसे दूसरा इक्वेशन मान लीजिए और इसे पहला इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन आपको मिल जाते हैं। और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो FG और AF एक दूसरे के इक्वल हैं, FG और AF एक दूसरे के इक्वल हैं। देख रहे हैं, ये FG है, ये AF है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसे देखिए FG और GC। अब आप सोचिए, FG इसके इक्वल है और FG इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों हिस्से एक दूसरे के इक्वल हैं। तीनों हिस्से एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब हुआ, ये देखिए यही लिखा हुआ है, ये तीनों हिस्से एक दूसरे के इक्वल हैं, तीनों पार्ट AF, FG और GC। तो AC पूरी साइड कितना लिखी जा सकती है, AF प्लस FG प्लस GC।
ऐसे करके लिखी जा सकती है। तो देखिए तीनों को प्लस करके लिख दिया गया है। और आप सोचिए जब सारे हिस्से एक दूसरे के इक्वल हैं तो सबके जगह पर AF लिख सकते हैं आप, सबके जगह पर AF लिख दिया गया है। AF 3 बार ऐड किया जा रहा है इसलिए 3AF हो जाता है ये, और 3 को अगर आप नीचे भेजें तो आपको वही मिलता है जो प्रूव करना था। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ABCD ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जितनी साइड हैं सभी साइड पर मिड पॉइंट PQRS है, ऐसा गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो जो फिगर बनेगा PQRS वो फिगर एक रोम्बस होगा। जरा प्रूव करिए कि PQRS रोम्बस है, PQRS रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने का क्या मतलब हुआ कि रोम्बस में हम ये प्रूव कर पाए कि ये सारी ये रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। आप देखिए ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो आप जरा सोचिए कि जो गिवन है वहां से हम शुरू करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये शुरू किया। ABCD इज अ रेक्टेंगल, दिस इज वेरी ट्रू, हाँ गिवन है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी बात सही है। ये जो रेक्टेंगल ABCD है इसके मिड पॉइंट में आपको PQRS मिल गया, ये भी बात सही है। अब एक काम करिए, ABC ये वाला ट्रायंगल उठाइए, ABC। इस ट्रायंगल की अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि AB एक साइड है, उसमें एक मिड पॉइंट है, BC एक साइड है, इसमें भी मिड पॉइंट है। तो थ्योरम क्या कहती है कि PQ, देखिए ये सारा कुछ लिखा है, P and Q are mid points of AB and BC। AB और BC के मिड पॉइंट P और Q हैं, ये लिखा है। तो अब आप देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में आप दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट बनेगा, ये PQ लाइन सेगमेंट AC लाइन सेगमेंट के पैरेलल भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो वही बात यहां पर भी लिखी गई है, PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, PQ is half of AC, ये बात लिखी है। फिर इसके बाद आप ACD ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ACD। तो ACD ट्रायंगल में भी आपको AD और DC दो साइड मिल रही हैं, दोनों साइड का मिड पॉइंट S और R दिया हुआ है। तो S और R अगर मिड पॉइंट है तो फिर से वही थ्योरम आ जाती है कि आप अगर मिड पॉइंट को मिला देंगे तो SR विल बी पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC। तो वही बात फिर लिखा हुआ है कि S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। देखिए AD और DC का मिड पॉइंट है और SR विल बी पैरेलल टू AC। देखिए SR will be parallel to AC and SR will be half of AC also। अब आप जरा दिमाग लगाइएगा यहीं पर, इसको इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 माना गया है और सोचिए जरा क्या आ रहा है हमारे सामने। हमारे सामने आ रहा है कि AC के पैरेलल PQ और SR दोनों हैं, PQ और SR ये दोनों पैरेलल है AC के। तो इसका मतलब PQ और SR एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और एक दूसरी बात आ रही है कि AC अपॉन 2 PQ और SR दोनों के इक्वल है। तो इसका मतलब PQ और SR एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। तो अब देखिए PQ और SR एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो अब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो कर लिया आपने। अब बात आती है कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये, तो ये इसी तरह से ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास समस्या क्या है, हमें SP इक्वल टू QR कहने की जरूरत है। तो SP और QR को अगर हम इक्वल कहना चाहते हैं तो APS ये वाला ट्रायंगल ले लें और PBQ ये वाला, देखिए APS
PBQ, ये दोनों ट्रायंगल ले लें। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB। AP इक्वल टू PB क्यों भाई? क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, रीजन दिया हुआ है। फिर AS इक्वल टू BQ। अच्छा, AS और BQ एक दूसरे के इक्वल क्यों हम कह देंगे? क्योंकि AD is a side of rectangle. In the same way, BC is also side of rectangle and opposite side of rectangles are equal. तो AD और BC एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाता। और S और Q ये मिड पॉइंट है इन दोनों साइड के। अगर मिड पॉइंट है तो ये इसका मतलब 5 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। मिड पॉइंट होने का तो यही मतलब हुआ ना। तो इस तरह से AS और Q भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रीजन दिया है AD और BC, these are parallel, equal, sorry not parallel, equal. AD and BC, AD and BC are equal and S and Q are the midpoints. ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज दीज टू आर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। और फिर इसके बाद चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल। SAP इक्वल टू, देखिए SAP इक्वल टू QBP, ये ईच 90 डिग्री। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो SP इक्वल टू QR, SP इक्वल टू QR, CT से तो SP और QR एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब आप कह सकते हैं ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल है। इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे कि दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है कि हम प्रूव कर सकते हैं। सो हम यहाँ एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली SR इक्वल टू RQ, ये इतना लाइन हम बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में हम कह लेंगे कि हाँ, इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सारी साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो PQRS एक रोम्बस है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में ये दिया हुआ है कि AC का मिड पॉइंट M है और ये जो BD है इसका मिड पॉइंट N है, ऐसा गिवन है। गिवन में क्या है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम एंड M and N आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD, ये गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट MN विल बी इक्वल टू 1/2 AB माइनस CD, ये हमें प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। देखिए इसका प्रूफ और ज्यादा आसान है ना। तो सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये बात ये हमें गिवन है ना। और हमने एक ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है, N से पास होती हुई एक लाइन जो C से आकर के AB पर E पर मिलती है। तो ऐसे केस में EB will also be parallel to CD. EB and AB both are parallel to CD. और आप जरा देखिए कि अगर ये दो पैरेलल लाइन हैं, ऐसे अगर आप दो पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ऐसे ये जो लाइन होती है इसे तो आप ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो आप सोचिए ये एक EC एक ट्रांसवर्सल की तरह से काम करेगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। देखिए यहां पर लिखा है DCN विल बी इक्वल टू NEB, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट होंगे। अब एक काम करिए, दो ट्रायंगल उठाइए आप। एक ट्रायंगल EBN, देखिए EBN, और दूसरा उठाइए CDN, ये CDN, ये CDN ही है, DNC ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप गौर करें तो पहली बात क्या है, ये जो अल्टरनेट एंगल्स अभी आपने यहां पर कहा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और फिर इसी तरह से एक दूसरी बात कहिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, है ना। और आप सोचिए ये जो BD है इसका मिड पॉइंट तो N है ना,
तो n is midpoint, that's why bn and nd will be equal to each other. bn and nd will be equal to each other because n is midpoint. रीजन भी दिया है. तो अब ये तीन कंडीशन मिले आपको और इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि these two triangles are congruent to each other by AAS. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप सोचिए EB और DC, EB और DC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाई CP/CT, है ना. तो अब अगली कंडीशन उठाते हैं कि M मिड पॉइंट है AC का और N मिड पॉइंट हो जाएगा फिर EC का. तो अगर EC और AC इन दोनों के मिड पॉइंट आपको मिल गए तो आप ट्रायंगल ले लीजिए AEC, ये वाला एक ट्रायंगल उठा लीजिए. इस ट्रायंगल में फिर आप क्या कहेंगे कि MN मिड पॉइंट को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है. तो दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू AE, है ना. देखिए MN will be parallel to AE and also MN will be half of AE और हाफ ऑफ AE हो गया. तो AE को आप क्या कह सकते हैं? AE को कह सकते हैं AB माइनस EB, AB माइनस EB, है ना. AB माइनस EB अपान में 2 तो है ही. और ये जो EB है, ये जो EB है वो तो CD के इक्वल है, तो EB की जगह CD रख दीजिए. प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन ये, है ना. आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चले. क्वेश्चन इज XY एक लाइन है और इस लाइन के एक ही साइड में, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर रहा हूं. XY एक लाइन है और XY के एक ही साइड में A और B दो कोई पॉइंट हैं. एनी पॉइंट्स आर A एंड B. A से XY पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया, B से भी एक परपेंडिकुलर खींचा गया और इस लाइन को XY को D और E पर आके मिलता है. अगर परपेंडिकुलर खींचा गया तो ऑब्वियस सी बात है वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना. और अब आपको प्रूव करना है कि अच्छा एक चीज और दी गई है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी बात दिया हुआ है. अब आपको प्रूव करना है, आइए ये प्रूव करते हैं. CD इक्वल टू EC, CD इक्वल टू EC. इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए. कंस्ट्रक्शन के लिए बस B और D को आपस में मिला लीजिए और जब मिलाएं तो ये जो C से F ये जो लाइन खींची गई है, C से F ये जो लाइन खींची गई है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है या नहीं जरा एक बार देख लें. क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है. CF जो है वो गिवन है, डॉट 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 करके गिवन है ये. तो ये प्रूव करना है और आइए प्रूव करते हैं. तो इसमें सबसे पहली बात है ज्वाइन BD विच इंटरसेक्ट CF एट O पॉइंट पर मिल जाता है एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन XY. CF इज परपेंडिकुलर ऑन XY. तो अब आप जरा देखिए कहा क्या गया, AD इज परपेंडिकुलर, BE इज परपेंडिकुलर, CF इज परपेंडिकुलर. जब ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर हैं XY पर तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी कि नहीं? ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब आइए ADB हम ये ट्रायंगल लेते हैं. ADB इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं. आइए तो ADB इस ट्रायंगल में देखिए C इज मिड पॉइंट एंड CO इज पैरेलल टू AD. देखिए CO इज पैरेलल टू AD. अब आप जानते हैं दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. मिड पॉइंट थ्योरम का ये लास्ट क्वेश्चन है. तो लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आपको सारा मिड पॉइंट थ्योरम तो याद ही हो गया होगा. तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा. थ्योरम क्या है वो आप जानते हैं. O is मिड पॉइंट ऑफ BD. O is मिड पॉइंट ऑफ BD. ये बात यहां पर हो गई. अब एक दूसरा ट्रायंगल लीजिए DBE.
बी ई, ये वाला ट्रायंगल लीजिए। इस ट्रायंगल में भी आप ये कह सकते हैं ओ एफ, इट इज ओ एफ, इट इज पैरेलल टू BE and O is midpoint. That's why F will also midpoint of DE. तो DE का midpoint एक ये मिल गया। तो अब अगर ये midpoint है तो obvious सी बात है ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स DF will be equal to EF। तो अब आप दो ट्रायंगल लीजिए, ये DCF और FCE, ये दो ट्रायंगल उठाइए और इन दोनों ट्रायंगल में अब बात करिए। DF इज इक्वल टू EF, DF इक्वल टू EF अभी प्रूव किया गया है। एंड CF इज कॉमन फॉर दीज टू ट्रायंगल्स, ये भी। और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एंगल और इधर ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो अब ये तीनों कंडीशन प्रूव होती हैं और इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं। कंडीशन देख रहे हैं आप, तो कांग्रुएंट हो जाने की वजह से ये और ये यानी DC और EC ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यही तो आपको प्रूव करना था। CD एंड EC, देखिए CD एंड EC आर इक्वल। तो इस तरह से हम लोग ये एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जल्दी ही मैं आपके साथ मिलता हूं पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है उसके साथ, और फिर मिलते हैं एक दूसरे से।